सतनाम साईं बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम यहाँ पर बतलाएंगे आपको गुरु से मिलता क्या है। जी हाँ, इस संसार में गुरु बनाने वाले लोगों को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि गुरु से मिलता क्या है। जी हाँ, गुरु से क्या मिलता है, जब ये जान लोगे तभी आप समझ पाओगे कि गुरु क्यों बनाया जाता है, नहीं तो मतलब क्या है, गुरु बनाने का कारण क्या है। तो पहले आपको जान लेना चाहिए कि गुरु से मिलता क्या है। गुरु से वो सब कुछ मिलता है जो आप नहीं जानते हैं। अब गुरु क्यों बनाया जाता है ये भी हम बतला देते हैं। गुरु बनाया जाता है भक्ति करने के लिए। तो गुरु से आप अनाप शनाप प्रश्न नहीं कर सकते, आप भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई हर बातें पूछ सकते हैं। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता है, मतलब गुरु का सिद्धांत जो है, गुरु की परंपरा जो संसार में चलाई गई है, ये गुरु की परंपरा, गुरु मालूम है आपको, गुरु परमात्मा होता है, यानी परमात्मा स्वरूप ही गुरु को मानना चाहिए। गुरु का दर्जा परमात्मा से बढ़ा दिया गया है, उससे अधिक दिया गया है। तो जब गुरु मिल गया सच्चा, अच्छा, पूरा सदगुरु, तो तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा ऐसा संभव नहीं है। परंतु जो पाखंडी गुरु होगा वो आपको झूठा ज्ञान देता ही रहेगा, परंतु परमात्मा से नहीं मिला पाएगा। तो यहां पर आज आपको जान लेना अति आवश्यक हो जाता है कि गुरु से मिलता क्या है। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं जो ध्यान देते हैं। ध्यान, किसका ध्यान वो भी पता नहीं। आपको पता होता तो ध्यान करके, आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा भी अगर ज्ञान होगा, अगर बुद्धि होगी, अगर विवेक होगा, तो आप समझ लोगे कि ध्यान करने वाले जितने संसार में लोग हैं, ये कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में जो ध्यान करता है, वो किसका ध्यान करता है उसे अगर ये भी नहीं पता है, तो वो फिर समझ लो कि वो मूर्ख है, ज्ञानी नहीं है। जिसका तुम ध्यान करते हो उसे पता होना चाहिए कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। समझ रहे हो? इस शरीर में तुम्हें किसी ने कहीं पर ध्यान लगाने के लिए बता दिया, ये तुम्हें मालूम नहीं है कि ये सृष्टि का सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म पिंजड़ा है। जिस पिंजड़े में आत्मा को कैद किया गया है स्थायी रूप से, आत्मा भ्रम बंधन में कैद है। भ्रम बंधन में यानी आपको सत्यता से परिचय नहीं हुआ, सत्यता से मुलाकात नहीं हुई, सत्य पुरुष परमात्मा के भेद का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए लगातार संसार में लोगों ने भ्रमित किया हुआ है। अध्यात्म जगत को इस प्रकार से लोगों ने आप लोगों को समझाया है कि अध्यात्म ही परमात्मा है। अध्यात्म परमात्मा नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। अध्यात्म का एक ऐसा रास्ता होता है जो अंधा होता है। अब आप नहीं जानते हैं, इसलिए आपको और मूर्ख लोग इस तरह से गुमराह करते हैं कि आप और अनजाने बन जाते हैं। कारण उसका ये होता है कि आपके अंदर विवेक नहीं है, आप ये वास्तविकता को नहीं जानते हैं कि सत्य क्या है। आइए हम आपको बतलाते हैं। ध्यान करने की जो बात होती है, हम आपको कहते हैं आप इन पत्तों को ध्यान से देख लो कि ये पत्ते कैसे हैं। ठीक है, हमने आपको बतलाया, आपने देख लिया, फिर आपको हम दूसरे जंगल में ले जाएंगे और ऐसे ही कोई वृक्ष वहां पर लगा होगा, तो हम तुम्हें ढूंढने के लिए कहेंगे कि उस वृक्ष को जो तुमने देखा था, उस वृक्ष के पत्ते कैसे थे, जरा ध्यान करो। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे मतलब दिमाग में वो बात आ जाएगी कि हमने उस जगह पर उस वृक्ष की पत्तियां इस तरह देखी थी, वो इतने छोटे थे, हरे थे, बड़े थे, कैसे नहीं थे, तुमने देखा है, इसलिए तुम उसे ध्यान कर सकते हो और उसे दूसरी जगह भी कहीं पर मिल गया तो खोज सकते हो और बता सकते हो कि इसी वस्तु को हमने देखा था। तो ये होता है प्रैक्टिकल ज्ञान, ये प्रमाणित ज्ञान माना जाता है। अभी संसार के लोग जिन्होंने परमात्मा से परिचय नहीं किया, अपने आत्मज्ञान से आज तक अवगत नहीं हुए, यानी जाना नहीं है, केवल मान लिया है कि हम ज्ञानी हैं। ऐसा कौन कहता है? जिसने मात्र किताबें पढ़ रखी हैं। और किताबों में ऐसा नहीं है कि असत्य ही लिखा है, उसमें सत्य भी लिखा होता है, परंतु वास्तविक सत्य पुरुष परमात्मा का जो भेद गुप्त है, जो सार शब्द है, वो आपको किताबों के माध्यम से नहीं मिलता है।
किताबों के माध्यम से आपको मिलान करना होता है। जैसे कि सदगुरु ने अपने ग्रंथ में अपने सार शब्द का परिचय बतलाया है कि सार शब्द कैसा है, आपको पहचान करनी है कि सार शब्द कैसा है। तब साहिब कहते हैं, अक्षर के पार नि अक्षर भरपूर, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। उन्होंने कह दिया कि जिसने तुम्हें आखंड सार शब्द नि अक्षर शब्द दे दिया, यानी कि जो अक्षर तुम लिख नहीं सकते हो, ऐसा शब्द अगर तुम्हें गुरु से प्राप्त हो गया है तो आप समझ लो कि वह सत्य है। अभी संसार के लोग बात तो कबीर पंथ की करते हैं, फिर वो ज्ञान नहीं ध्यान देते हैं। अब सोचिए, तुम्हें बता दिया गया, मान लो यहाँ खोपड़ी में बहुत लोग ध्यान लगाते हैं, ध्यान तो अक्सर करके खोपड़ी में ही लगाते हैं सब लोग, ध्यान और कहाँ लगाएंगे। तो ध्यान जितने लोग लगाते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? जब नहीं पता है तो आप लोगों को तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि ये पाखंडी लोग खुद नहीं जानते हैं और हमको भी ढूंढवा रहे हैं। मिल भी गया तुमको तो कैसे पहचानोगे तुम? जबकि साहेब कह रहे हैं, बाहर भीतर सकल निरंतर गुरु प्रतापे दीठा लो। गुरु से वो दीक्षा प्राप्त करो जो परमात्म स्वरूप का ज्ञान अंदर बाहर सकल निरंतर है। हम ऐसा नहीं कहते कि वो अंदर है और हम ऐसा भी नहीं कहते कि वो बाहर है। ये तो साहेब ही कह रहे, अंदर बाहर सकल निरंतर, भीतर बाहर सकल निरंतर। वो परमात्मा अंदर और बाहर सब जगह में एक बराबर एक समान मौजूद है, परंतु तुम जानोगे उसे एक जगह से। कहां से? जहां से गुरु तुम्हें जानकारी दे देता है। तो इन पाखंडियों को जब पता नहीं है तो कहां से जानकारी देंगे? बात यही है, हम आपको उस सार शब्द महाचेतन सत्य स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। यानी एक नदी होता है, तालाब होता है, उस तालाब के किनारे और थोड़ा सा पानी में हम तुमको खड़ा कर देते हैं। जैसे कि एक घुटना पानी है, उतने में हम तुमको खड़ा कर देते हैं। अब आप जितनी गहराई में जाओगे, आप जितनी गहराई में चलते जाओगे, उतने ही आगे आपको परिश्रम करना पड़ेगा। यानी इसको कहते हैं, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। परमात्मा का थाह किसी ने नहीं पाया, कोई भी नहीं पा सकता है। तो आपको मात्र ये पाखंडी लोग जब नहीं जानते हैं ना, तो कहते हैं ध्यान करो। और ध्यान करोगे तो तुम कहां करोगे ये बता दो। परमात्मा अंदर नहीं विराजमान है, अंदर बैठा नहीं है कि वो तुमको अंदर मिल जाएगा। जब हमने कह दिया आपको कि परमात्मा अंदर अपने ही स्वयं के अंदर रहता है, अपने अंदर वो रहता है, यानी परमात्मा स्वयं में रहता है। परमात्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम छूटना चाहते हैं, हम परमात्मा में समावेश होना चाहते हैं। भक्तों की कामना है परमात्मा में समावेश होना। तो साहब तो कहते तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा, शाखा पत्र नहीं कछुआ के अष्ट गगन मुख लागा। तो ये परमात्मा सत्ता जो खड़ी हुई है आपके सामने, आगे पीछे इर्द गिर्द जहां भी दिख रही, वो परमात्मा सत्ता, जितना खाली स्थान आपको दिख रहा है, इस खाली स्थान में एक महाचेतन सार शब्द है। इस जगह में एक शब्द है और इस शब्द को आपको जानना है। वो शब्द आपके अंदर भी है, वो शब्द आपके बाहर भी है, वो शब्द सर्वव्याप है। और इतनी सी बात को ना जानने पर लोग बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, यानी आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। आप लोगों को बड़ा अच्छा सत्संग लगता है, वाणियां सुन सुनकर आप लोग केवल वाणी के अधीन होकर चलते हैं। आपको मेन पूर्ण जो युक्ति है, पूर्ण जो गुरु का भेद है, जो पूर्ण सार शब्द है, अगर वो नहीं मिला गुरु से तो समझ लेना आपका गुरु झूठा है। सार शब्द आपको गुरु से ही प्राप्त होता है और सार शब्द परमात्मा आत्मा का स्वरूप है, अच्छी तरह समझ लेना। और हाँ, उसको सार शब्द को केवल जान लेने से मुक्ति भी नहीं होती है, हम ये भी आपको बतला देते हैं। सार शब्द जानने के बाद सतपुरुष के नियम को धारण करना पड़ता है। उसके नियम को जब आप धारण कर लेते हो तब आप हंस गति में हो जाते हो। जब आप हंस गति की चाल चलने लगते हो तब इस संसार में आपको हराने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि आप समझकर, सोचकर, विचार कर बोलना शुरू कर देते हो। जब आप इस अवस्था में आते हो कि आपको ये संसार पूरा उल्टा दिखने लगता है, यानी सब कुछ यहां बेकार लगने लगता है, तुम्हें ऐसा लगने लगता है ये नश्वर संसार में मैं क्या कर रहा हूं। जब तुम्हें इस प्रकार की स्थिति समझ में आने लगती है तब आप समझ लेना कि तुम्हारी लगन परमात्मा से अच्छी तरह से लग चुकी है। लेकिन इस संसार में तो स्वार्थी लोगों ने झूठ बोलने की झड़ी लगा रखी है, लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आप लोग उनके बातों में
ऐसे लगता है जैसे तुमको उन्होंने मोहिनी मंत्र मार दिया है, और जिस प्रकार से तुम सत्य और असत्य को परख नहीं पा रहे हो। तुम्हारा भला करने वाला इस संसार में अगर कोई है तो वो सदगुरु है। और वो सदगुरु का कोई सच्चा गुरु, कोई सच्चा शिष्य जो उसके बताए मार्ग पे चल रहा है, जो उसके बताए मार्ग पे आपको चला सकता है, जो उसकी शरण में जाकर आपका भला हो सकता है। और ऐसा ही सतगुरु आपको चाहिए। यानी इस संसार में हम कौन होते हैं? अपने ज्ञान से तुम्हें चलाने वाले। इस दुनिया में कौन क्या होता है? अपने ज्ञान से आपको चलाने वाला। तो इस संसार में सब लोग पिछले पीढ़ियों को लेकर ही चल रहे हैं। तो जो लोग कबीर पंथ की बात करते हैं, जो कबीर पंथ की बात करते हैं, तो कबीर साहब का जो सिद्धांत है पहले से उन सिद्धांतों में चलना चाहिए। साहब ने तो सब जंजाल छुड़ा दिया है। ये जाल तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहता है ध्यान करो, ये जाल तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना ही सोचना है आपको। अगर आपने इतना समझ लिया कि गुरु से ही सार शब्द मिलता है, तो आपके अंदर का भ्रम समाप्त हो जाएगा। हम केवल कहते नहीं है, कहते हैं, लखाते हैं। इसलिए आप जिसको हमने लखाया है उसी से जाकर पूछो, वो अच्छी तरह से तुम्हें पूर्ण रूप से बतला देगा कि वास्तविक सत्य है। मन में मान के बैठे हो, किसी पाखंडी को ही सतगुरु मान कर बैठे हो, तो आपका भला नहीं होने वाला है। तो गुरु से क्या मिलता है? गुरु से साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए गुरु परमात्मा से भी बड़ा माना जाता है। एक बार फिर से समझ लो, अगर गुरु जगत में नहीं होगा तो परमात्मा को जानने वाला इस संसार में कोई भी नहीं होगा। क्यों? इस संसार में लोगों ने सबको धोखा दिया है। हम ये नहीं कहते हैं एक के साथ धोखा हुआ है। हर कोई अपने अपने धर्म की, मजहब की बातें करता है, लेकिन वास्तविक परमात्मा सत्ता की बातें नहीं करता है, वास्तविक न्याय की बातें नहीं करता है। अपने ग्रंथों अपने अपने जो जिस ग्रंथ में चल रहा है उस ग्रंथ की बड़ाई करता है, जबकि किसी को किसी ने देखा नहीं है वास्तविक सत्य क्या है। जबकि कबीर साहब ने जो अपनी वाणियों में कहा है, उन्होंने अपनी वाणियों में अपनी बड़ाई नहीं की है, बल्कि वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों समय की अवस्था का वर्णन उन्होंने अपनी वाणियों में किया है। तो इसलिए उनकी बातें पक्षपात को लेकर नहीं करती हैं। उनकी बातें, सदगुरु की बातें निर्णायक है, और उनकी ही बातों पर हम चलते हैं। हमने आज तक किसी संत की वाणी नहीं ली, हम लेते भी नहीं। तो उसके नीचे तो सबको चलना पड़ेगा, यानी सदगुरु के नीचे सबको चलना पड़ेगा। तो सदगुरु के सच्चे सिद्धांत को आप जब धारण करोगे, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। यानी गुरु से आपको क्या प्राप्त करना है? गुरु से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ध्यान रहे, ध्यान प्राप्त नहीं करना। जो तुम्हें गुरु ध्यान बताता है वो समझ लेना, वो कौन सा ध्यान बता रहा है वो तो खुद अपने ही दिमाग से तुमको देगा कि ये ध्यान करना है, वो ध्यान करना, ठीक है। लेकिन जो गुरु ज्ञान बताता है, जब ज्ञान, तुम्हें जो चीज नहीं पता वो चीज गुरु ने बता दिया, तो आपके अंदर शंका समाधान हो गया, आपका भ्रम खत्म हो गया। लेकिन इसी संसार में पाखंडी लोग, जब पाखंडी गुरु सच्चे सार शब्द भेद को नहीं जानते हैं और सच्चे नियम पे आपको नहीं चला पाते हैं, तो ये तुमको ऊपर ले जाएंगे, सतलोक ले जाएंगे। इनकी ताकत नहीं है, ये खुद नहीं जाएंगे। ये तो इतने नीचे जाएंगे, इनके पीछे पीछे तुम जाओगे। क्योंकि परमात्मा के जिन लोगों की लगन अच्छी है वो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सच्चे भक्तों को भी संसार में कोई धोखा नहीं दे सकता है, हम ये भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही उन्हें जगाता है। परंतु गुरु ही पूर्ण होता है, जो गुरु आपको ज्ञान वेद देकर कल्याण कर देता है। हमें इसलिए भरोसा है, हम पूर्ण रूप से इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं सदगुरु दयालु है। अगर तुम सत्य पर सवार हो जाते हो, सत्य पे चलने के लिए अगर आपने ठान लिया है, तो आपने सत्य पुरुष परमात्मा को पाने के लिए ठान लिया है। ये आवश्यक नहीं है कि तुम आदि अनादि मुक्ति पंथ में आओ और हम ही तुमको नाम लिखाएंगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। वो सदगुरु सब कुछ जानता है, तुम्हारे अंदर छल कपट ज्ञान अभिमान कितना है, और जितनी समय तुमने सबका त्याग कर दिया और सत्य पुरुष परमात्मा के सत्य वचनों को धारण कर लिया और सत्य पे चलना शुरू कर दिया, तो सतगुरु तुम्हें वर्तमान में वो गुरु बनकर खड़ा होगा और परमात्मा के साक्षात दर्शन करवाएगा। परमात्मा के साक्षात दर्शन कैसे होते हैं? गुरु के द्वारा ही होते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कितना भी कोई ध्यान करे, कितना भी कोई योग करे, चाहे कितना भी तमाशा करता रहे, अगर इस जन्म में इसी प्रकार अगर झूठा गुरु के चक्कर में पड़े रहे, तो अगला जन्म लेकर भी तुम्हें भक्ति इसी आदि अनादि मुक्ति पंथ में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति का एक ही रास्ता होता है और ये सत्य मार्ग। अगर तुम्हें खेल लगता है तो जैसा गुरु बना रखा है उसी गुरु के साथ चलो, और जैसे जिस गुरु को अपना भला
भलाई करने का मालिक समझ रखा है, उसी के साथ चलो। आगे स्वयं ही परिणाम मिल जाएगा कि तुम कहां तक पहुंच सकते हो और कहां पहुंचोगे, मुक्ति होगी या नहीं। अर्थात गुरु उसे बनाओ जो तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सतनाम साहिब बंद।